नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात बांग्लादेश संकट के बीच फंसी शेख हसीना की और भारत की भूमिका की भी। और इस पर क्या कहते हैं हसीना के परिजन, बताएंगे आपको। दरअसल बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के दौरान भारत की भूमिका पर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के समय भारत ने मूल रूप से मेरी मां की जान बचाई है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सजीव वाजेद ने पिछले साल बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल पुथल के दौरान अपनी मां शेख हसीना की हत्या के प्रयास को रोकने का क्रेडिट भारत को दिया। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने कहा कि भारत की वजह से उनकी मां की जान बची है। इतना नहीं, उन्होंने यूनुस सरकार और उनकी बांग्लादेशी न्यायिक प्रक्रिया की आलोचना की। बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। अमेरिका के वर्जीनिया में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने बांग्लादेश की मौजूदा यूनुस सरकार पर कानूनों में हेरफेर करने, जजेस को बर्खास्त करने और शेख हसीना को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारत हमेशा एक अच्छा दोस्त रहा है। संकट के समय भारत ने मूल रूप से मेरी मां की जान बचाई है। अगर वो बांग्लादेश नहीं छोड़ती तो आतंकवादियों ने उन्हें मारने की योजना बनाई थी। सजीव वाजेद ने शेख हसीना के अगस्त 2024 में भारत भागने का जिक्र करते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का हमेशा आभारी रहूंगा कि उन्होंने मेरी मां की जान बचाई। आपको याद दिला दें, 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। उस वक्त प्रदर्शनकारी उनके आवास तक घुस गए थे। आनन फानन में वो जान बचाकर भारत आई थी। तब से वो भारत में ही रह रही हैं। इतना ही नहीं, सजीव वाजेद ने यूनुस सरकार को जमकर आड़े हाथों भी लिया। शेख हसीना को मौत की सजा वाली कार्यवाही को बेटे वाजेद ने एक राजनीतिक नाटक बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने हर चरण में उचित प्रक्रिया को दरकिनार किया है। उन्होंने कहा, प्रत्यर्पण के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। बांग्लादेश में एक सरकार है जो निर्वाचित नहीं है, असंवैधानिक और अवैध है। मेरी मां को दोषी ठहराने के लिए उन्होंने कानूनों में संशोधन किया ताकि उनके मुकदमे को तेजी से निपटाया जा सके। इसलिए ये कानून अवैध रूप से संशोधित किए गए हैं। वहीं सजीव वाजेद ने कहा कि मेरी मां को अपने बचाव के लिए वकीलों को नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी गई। उनके वकीलों को अदालतों में भी प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्होंने आगे दावा किया कि न्यायाधिकरण की संरचना को एक पूर्व निर्धारित फैसले को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था। वहीं शेख हसीना के बेटे ने कहा, मुकदमे से पहले अदालत में 17 जजों को बर्खास्त कर दिया गया। नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए, जिनमें से कुछ को बेंच पर कोई अनुभव भी नहीं था और वे राजनीतिक रूप से जुड़े हुए थे। इसलिए कोई उचित प्रक्रिया नहीं थी। प्रत्यर्पण के लिए उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। अब आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या प्रत्यर्पण संधि है। दरअसल दोनों देशों के बीच 2013 में हसीना के कार्यकाल में ही एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इसमें एक प्रावधान ये था कि राजनीति से प्रेरित आरोप में प्रत्यर्पण का अनुरोध ठुकराया जा सकता है। लेकिन इसी संधि में हत्या, अपहरण, बम विस्फोट और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराध को राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं माने जाने का भी प्रावधान है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हत्या और नरसंहार की दोषी होने की वजह से भारत के लिए इस आधार पर उन्हें प्रत्यर्पित नहीं करना आसान नहीं है। वहीं मांग ठुकराने के भी कुछ प्रावधान इस संधि में हैं। यही नहीं, 2016 में इस संधि में एक और प्रावधान भी जोड़ा गया, जिसके अनुसार अपराध का सबूत देना अनिवार्य नहीं है। प्रत्यर्पण के लिए एक अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होना भी पर्याप्त है। ऐसे में एक जिला अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट से भी भारत के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। हालांकि कुछ विश्लेषकों की राय में संधि में इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसके आधार पर भारत बांग्लादेश के प्रत्यर्पण की मांग को ठुकरा सकता है। हसीना के केस में अब भारत क्या करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ जानकारों का कहना है कि अगर आरोप न्यायिक प्रक्रिया के हित में नहीं है तो भी भारत प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है। यही नहीं, अगर आरोप सामाजिक अपराधों से जुड़े हैं और सीधे आपराधिक कानून के दायरे में नहीं आते हैं तो ऐसे अनुरोधों को ठुकराया जा सकता है। प्रत्यर्पण के बाद शेख हसीना के साथ बांग्लादेश में बुरे बर्ताव की भी आशंका है या उन्हें वहाँ निष्पक्ष न्याय मिल पाना मुश्किल है। प्रत्यर्पण को इन आधारों पर भी मना किया जा सकता है। भारत के पास पूर्व शिक्षा मंत्री दीपू मोनी का उदाहरण है, जिन पर
कोर्ट कैंपस परिसर में ही हमला हो गया था। ये भी बताया जा सकता है कि औद्योगिक सलाहकार सलमान एफ रहमान को कोर्ट में पेशी के दौरान अपमानित किया गया था। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे ये जाहिर होता है, आशंकाएं बनती हैं कि अगर शेख हसीना को प्रत्यर्पित किया जाता है बांग्लादेश के लिए, तो फिर उनके साथ बुरा बर्ताव भी वहाँ पर हो सकता है। तो ऐसे कई आधार हैं जिनके आधार पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण से भारत इनकार कर सकता है। नमस्कार।